Hi, welcome back, dosto. This is me, Joshi sir. And yes, what we're observing, we're interested to start with the numerical of complex variable. लेकिन दोस्तों मैंने आप सभी को पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल क्यों है सर? बिकॉज आपको बताना है कि वी आर डीलिंग विद एक्चुअल लाइव न्यूमेरिकल, लेकिन उसे आसान करने के लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप सभी के साथ डिस्कस करके लेते हैं। What is that basic concept? So the basic concept है, the concept is analytic function. What is that function? It is called as an analytic function. और फिर यही एनालिटिक फंक्शन को कल आगे जाके हम लोग और एक नाम देते हैं एंड वी कॉल दैट फंक्शन एज एंटायर फंक्शन। एक है एनालिटिक फंक्शन और उसे और एक नाम देते हैं एंटायर फंक्शन। व्हाट इज दिस एनालिटिक फंक्शन एंड एंटायर फंक्शन? क्या कंसेप्ट है दोस्तों? आइए बातें करते हैं। सर एनालिटिक फंक्शन मतलब जब भी अगर अपने पास कोई फंक्शन है, कोई से बाय हैविंग w w is equal to f of z, w is equal to f of z, and when we say yes it is an analytic function, तो अगर टेक्निकली हमें डिफाइन करना है तो भाई बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है टेक्निकली। तो चलिए पहले मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन शेयर कराता हूँ। ऑल्सो किसी ने ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं लिया तो अभी देख रख सकते हैं दोस्तों। यह है कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन आप सभी दोस्तों के सामने। इज इट क्लियर? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो पहला हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं एनालिटिक फंक्शन में। थोड़ा चाहे तो और बड़ा स्क्रीन में जूम करता हूं मैं आप सभी के लिए। एनालिटिक फंक्शन क्या बोल रहा है सर? देखते हैं। A function f of z is said to be analytic. A function f of z is said to be analytic at every point. मतलब z का जो भी पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे उसके नेबरहुड में, है कि नहीं? At z is equal to z0. It's not zero. Z0 मतलब उसके सराउंडिंग वैल्यूज। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आएगा, if its derivative exists. Oh my God, क्या अभी डेरिवेटिव पढ़ना है? डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है? हाँ दोस्तों, और मजे की बात है। If its derivative exists not only at a point z is equal to z0 but also at every point in some neighborhood of a z0, मतलब सबसे पहले उसका डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। एंड सेकंड क्या बोला है? वही फंक्शन f ऑफ z को अगर हम लोग एंटायर भी बोल सकते हैं, इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, उसके आजू बाजू के नेबरहुड के उसके डोमेन के हर पॉइंट पे भाई साहब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट रहना चाहिए, डेरिवेटिव कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड टेक्निकली ये हो गया वर्डिंग का डेफिनेशन। तो बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो दोस्तों उसका नाम है, पहला नाम आप सभी के सामने, इससे मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में नोटबुक में आप कॉपी कर सकते हैं। नाम है दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बात करते हैं सर? ये कुछ नया लगता है, शायद किसी को पता है तो अच्छा लगेगा, नया है तो आराम से देखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y, चार डेरिवेटिव कैलकुलेट करने सर। वो भी कैसे डेरिवेटिव्स है? पार्शियल डेरिवेटिव्स है। एंड सबसे एंड में एक बढ़िया कंडीशन है, फुल फॉर्म बाद में है, कभी नहीं आता है, किसी को स्पेलिंग भी नहीं आता है, नाम है कॉची रीमैन्स, CAUCHY, कॉची रीमैन्स, REIMANN, डबल एन। सर कहां से स्पेलिंग लिखवाते हैं? वैसा आप लिख दे शॉर्टकट CR इक्वेशन, बहुत हो गया। तो वैसा आप CR इक्वेशन से del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. Oh my God, सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भाई। जब डिफिकल्ट लगेगा तो सर आएंगे ना आपके साथ, सीधी बात करेंगे। ये ऐसे PDF देख के प्रेजेंटेशन देख के मैथ्स नहीं आता, मैथ्स आता है रियल टाइम टीचर्स। आइए दोस्तों, क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो एफ ऑफ जेड है, अभी एफ ऑफ जेड मतलब क्या है? सभी हमने पढ़ा था, वेरी बेसिक कंसेप्ट याद कीजिए। सही, एफ ऑफ जेड को हमने पहले नाम दिया था, एफ ऑफ जेड का वैल्यू था
u प्लस आई वी, सही बात है। एंड z को हमने पढ़ के रखा है, that is nothing but x plus iy. This picture is now much clear in our mind. तो जब हम लोग लिखेंगे w is equal to f of z, तो ये w को हम लोग लिखेंगे it is a u plus iv. And what is u, what is v? और सभी आप सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल को इंटर करने से पहले आदमी ने अपना बेस बनाना चालू किया था, एंड नाउ वी आर ऑन द टॉप, वी वांट टू क्लोज इट अप, कंप्लीट करना है उसे। तो यू है अपना रियल पार्ट, वी है अपना इमेजिनरी पार्ट, एंड ये यू एंड वी किसके फंक्शन है? सभी हमने पढ़ा है यू एंड वी both are functions of x and y. u and v both are functions of x and y. मतलब सर ये जो u भाई साहब है ना, ये u भाई साहब का डेरिवेटिव आएगा, पहले आएगा x के साथ, हमें मिलेगा del u by del x, फिर हमें मिलेगा del u अपॉन del y, फिर अगेन ये v भाई साहब आएंगे, इनका डेरिवेटिव अगेन x के साथ होगा, del v by del x and del v upon the del y. एंड फिर हम लोग चलते हैं सीआर इक्वेशंस में, ठीक है ना? तो कंडीशन मैच कराएंगे। लेकिन अभी भी मैंने ऐसे कोई इतने सालों में बच्चे देखे हैं जो शायद मुझसे पूछते, कभी बाद में लेक्चर के बाद पूछते हैं, सर कैन यू प्लीज हेल्प अस आउट, हाउ यू आर कॉलिंग दिस एज एन डेल? सर शायद ना अब तक हमने ऐसे पढ़ा था du अपॉन dx, तो ये du by dx एंड ये del u by del x, क्या ये दोनों बातें सेम है? क्या दोनों एग्जैक्ट है, सिमिलर है कंसेप्ट्स? नहीं दोस्तों, ये d है, इसका मतलब है कंप्लीट डेरिवेटिव देंगे, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं अंदर, है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हेल्पिंग है। ये d by dx जब लिखते हैं तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव होता है, एंड 100% हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। लेकिन किसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे? तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के साथ, एंड x छोड़ के वहां पे जो भी कुछ मिलेगा सबको बोलेंगे भाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। मतलब क्या, आइए थोड़ा सा मजा लेते हैं। तो u का अगर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं तो चलिए यहाँ पे आके लिख देते हैं। u का वैल्यू है सर अपने पास, इज इट विजिबल इन द स्क्रीन? यस सर, u का वैल्यू है सर x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2xy। अभी ध्यान से देखिए, सारे बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। आई एम इंटरेस्टेड टू राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत टाइम बच्चों ने देखा होगा मुझे बचपन से कि हमेशा सर ये वर्ड लिखते हैं when we say differentiating with respect to x, तो दोस्तों उसका मतलब होता है it is a derivative of x, it is a du by dx। एंड जब हम लोग du by dx के साथ काम करेंगे तो x छोड़ के बाकी के सारे टर्म्स को हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये है कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ये है कांस्टेंट। सच में बहुत जन को डेरिवेटिव भी नहीं आता है, मुझे पता है, इससे मैं यहाँ पे आया। सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, वी नो द फॉर्मूला x प्लस टू n का, n x प्लस टू n माइनस 1। ये 3xy स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे कहते थे अरे सर ये तो है u इंटू वी, 3 को अंदर रखो और u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला था? x as it is d by dx of y square plus y square as it is a d by dx of x प्लस इसके साथ भी ऐसे काम करेंगे। ओके सर, ये लॉजिक हमें समझ में आया। ऐसे हम लोग कुछ करते थे बेसिक जब डेरिवेटिव पढ़ते थे, एंड तो इसका हमें आंसर मिलता था समथिंग, इट वाज 3x क्यूब माइनस 3x, नीचे आएगा 2y, एंड अगेन y का मिलेगा dy by dx प्लस y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। होप सो बेसिक इतना तो हम सबको आता है, एंड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट वी कैन हैव एन आंसर। एंड दोस्तों ये आंसर है अपना du by
dx। वही हमें जानना कहाँ पे है, हमें जानना है डेल u बाय डेल x पे। तो सबसे पहले चेंज क्या था, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे d, अभी हम लोग लिखेंगे समथिंग इन दिस फैशन। थोड़ा सा उसे बेंड कराना है दोस्तों, इसके बहुत अलग अलग नाम भी है। मेरा फेवरेट है, मैं इसे कहता हूँ डेल। बहुत साल से हिंदी मराठी नहीं लिखा, तो भाई देवनागरी लिखने में नहीं आता, इंग्लिश लिख सकते हैं, वो नहीं लिखते डेल। या इसका और एक प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, इसे कहते हैं डू, नहीं इसको कहते हैं डो। या और किसी को अच्छा लगता है तो इसका और एक नाम आता है डैबा। डब्बा नहीं, डैबा। तो इट कैन बी सेम प्रोनाउंस बाय डेल, डो या डैबा। तो आप लोग सोच लेंगे क्यों बता रहे हैं, बिकॉज कोई इंस्टीट्यूट में इसको डेल बोलेंगे, कोई कॉलेज वाला डो बोलेगा, और कोई इंटेलिजेंट है तो बोलेगा डाबा यू बाय डाबा एक्स। बच्चा बोलेगा भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, भागो इधर से, ये इंजीनियरिंग डिफिकल्ट लगती है। भाई साहब नाम अलग अलग है, मैंने हमेशा बोला है कि नहीं। सेपरेटेड बाय द कॉलेजेस, अपने पास इतने सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग कॉलेज के होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय कॉलेजेस बट यूनाइटेड बाय सक्सेस। तो भाई ये अलग अलग नाम है, कुछ लेना देना नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया, काम हो गया सर। इट इज यूनाइटेड बाय सक्सेस। क्या कहता है सक्सेस हमें, क्या कहते हैं जोशी सर? सर कहते हैं भाई साहब यू को वापिस लेके आओ। अगर अगेन हमें डिफरेंशिएशन लिखना है तो भाई पहले वर्ड लिखना पड़ेगा पार्शियली। समझ में आ रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोस्तों ये है, इसे लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स। अभी चेंज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज देखिए, मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव भी पढ़ा रहा, मैंने प्रॉमिस किया था 3 बेसिक कंसेप्ट्स में 100% बेसिक ले लेंगे, फिर हम लोग ये बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल सेशन। तो डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आप ये डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, किसके साथ लेने वाले हैं, एक्स का लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने y को वेरिएबल करके ट्रीट किया था। How I treated y? Y was treated like an variable. But the important concept is that when we discuss, when we solve partially with respect to x, then this del u by del x में y को हम लोग constant assume करेंगे। Y will not be considered as the variable. Y is not considered as the variable, it will be considered as a constant। मतलब क्या सर, मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव मुझे लेना है, x क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3 माइनस 3x स्क्वायर, y में -3 को हमने कांस्टेंट बाहर रखा था, बिकॉज -3 वाज कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट, हेंस उसे हमने बाहर रखा था। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी दोस्तों से पूछना चाहूंगा, अपने भाई साहब एंड अपने बेटा जी से पूछना चाहूंगा, सभी से अनुरोध है, प्लीज मुझे बताइए व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स दैट यू आर ऑब्जर्विंग इन द चैट। प्लीज दोस्तों, आई एम इंटरेस्टेड टू सी द वीडियोस, कमेंट्स ऑन द वीडियोस, चैट में देखना चाहता हूं व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स। सीधी बात, मैंने हमेशा बोला है, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। सो ये 3 एंड ये y का स्क्वायर दोनों दोस्तों कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर रखने का। चल रे बाहर, आजा बाहर दोस्त, बाहर लिखेंगे -3y स्क्वायर एंड इट इज अ डेल बाय डेल x ऑफ x। Same logic. So there's a 2y constant outside. It is a del by del x of x. And दोस्तों हमें आंसर मिलेगा 3x square minus 3y square. Del by del x of x is 1. ये भी आंसर मिलेगा 1. So this is 3x square minus 3y square. So there's 2y. दोस्तों ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अगर x के साथ करना है तो, यही कंसेप्ट हम लोग y के साथ भी लेके चलेंगे। मतलब ये सेम पैरामीटर दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखना है डेल u बाय डेल y। क्या लिखना है?
डेल यू बाय डेल वाई लिखना है तो भाई दिमाग को बोलो, सर ने कंसेप्ट बताया है, बेस बनाया है, सोचो, उघड़ा डोळे, पहाने, अप्लाई द लॉजिकल थिंकिंग, आंसर विल बी विथ यू। डेल यू बाय डेल वाई के लिए क्वेश्चन में आते हैं, एक्स क्यूब को देखते हैं, बोलो भाई एक्स क्यूब क्या है अभी, क्या वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, खुद से पूछो। वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, then let me know what will be x in this case, whether it is a constant or it is a variable। बस दोस्तों ये समझ में आ गया तो भाई आपको आगे का पार्ट आ जाएगा। you can tell me सर ये x क्यूब है वो कुछ भी रहने दो, अभी वो कांस्टेंट बोलेंगे बिकॉज वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो x क्यूब का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो x क्यूब कांस्टेंट है, चल 0 हो गया बिकॉज उसके साथ y चिपका नहीं है। मैंने हमेशा बोला है अगर x चिपक के आएगा y चिपक के आएगा तो ही डेरिवेटिव मिलेंगे, अकेला आएगा भाई साहब तो 0 हो जाएगा। चल आगे सर कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर होगा 3 x y स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 2y, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस नेक्स्ट है 2x, सही बात है कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव मिलेगा 1 एंड दोस्तों डेल u बाय डेल y का आंसर हमें मिलेगा -6xy प्लस 2x। अभी मुझे बताओ क्या आप सारे बच्चों को 100% ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बिकॉज जिस दिन ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ओके सर इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y मतलब x कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x मतलब y कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y मतलब x कांस्टेंट। तो दिमाग को बोलेगा वैसा नीचे जो वेरिएबल दिखता है वो छोड़ के बाकी दुनिया में सब कुछ कांस्टेंट। सर अभी हम लोग ढूंढ पाएंगे डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, एंड ये चार पहले डेरिवेटिव्स हमें समझ में आएंगे तो ही भाई साहब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आएंगे, और वो कंसेप्ट का नाम है CR इक्वेशंस, दैट इज कॉची-रीमैन इक्वेशन, जो भी हमने नोट्स में देखे थे दोस्तों, आपके साथ में यहाँ पे लिखूंगा एंड आपको एक बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ, तो प्लीज देखिए। पहले मैं आपसे चाहूंगा क्या कोई बच्चा देख सकता है जो मेरी आंखें देखती है यहाँ पे? The first formula is, it is a formula, it is a del u by del x is equal to del v by del y, and it is a del u by del y is equal to minus del v by del x. Anyone any logic for that part? The last 1 minute, logic for that part. रट्टा नहीं मारना है, मैंने हमेशा बोला कोई भी सब्जेक्ट हो, वी आर इंजीनियर्स, हम लोग रट्टा मारने नहीं आए, हम लोग समझने आए सर क्या लॉजिक है, कोई नहीं है तो बनाने आए हैं। रिलेशंस होते नहीं बनाए जाते हैं। जब हम लोग लिखते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, क्या कोई दिमाग में रिलेशन आता है? मेक इट सिंपल, मेक इट इजी। एबीसीडी आता है तो भाई दुनिया में बहुत कुछ बातें आ जाती है। बहुत सारे लोग इसे रट्टा मारते हैं, याद करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबने बोला है सीआर इक्वेशन से, इसमें क्या लॉजिक आएगा ध्यान में रखने के लिए, है ना सर आपके साथ? तो सर मेरे पास है, देखिए ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला है मेरे पास है u एंड v, फिर अपने पास है x एंड y। इतना सिंपल लॉजिक है। एबीसीडी आती है ना सर? पहला u आता है कि पहला v आता है? पहला u आता है, दूसरा v आता है। पहला x आता है कि पहला y आता है? पहला x आता है, बाद में y आता है। तो भाई सब जो पहला आता है उसको पहला दो, जो दूसरा आता है उसको दूसरा दो। बोथ आर हैप्पी, हैप्पी मतलब पॉजिटिव। सर सिंपल लॉजिक में del u by del x इज इक्वल टू del v by del y, दोनों सेम है तो दोनों प्लस है, u भी है, x भी है, v भी है, y भी है। और अभी अगर आपने बोला चेंज करेंगे
सर यू के साथ आपने वाई को लगा दिया तो सर दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट पॉजिटिव, मतलब कॉमन सेंस वो बन जाएंगे निगेटिव। माइनस डेल बी अपॉन ए डेल वाई नहीं है, बी आएगा डेल एक्स। एंड मैं बच्चों को कहता हूँ वो दोनों बातें याद रखते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखता हूँ, एक है दूसरा नहीं है। दैट इज लॉ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। लोग कहते हैं डार्कनेस है, मैं कहता हूँ इट इज अब्सेंस ऑफ लाइट, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हा प्रकाश आहे याच्याकडे बघा, ज्याच्यात हे नाही ते माइनस है, विषय संपला। तो भाई दो बातें रट्टा मारने की, और इसे और सिंपल लिखना है तो दोस्तों इसे और सिंपल हम लिख सकते हैं लाइक दिस, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। तो ये तो मुझे और बढ़िया अच्छा लगता है, तो अगर आपके दिमाग में भी आता है तो यू कैन, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू कैन कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, ux vy, u है पहला है x, दूसरा है v है y, मतलब del u by del x is equal to del v by del y, del u by del y is equal to minus del v by del x। तो दोस्तों जब ये दो इक्वेशन, पहला वाला एंड दूसरा वाला, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये चार डेरिवेटिव, और अच्छे लैंग्वेज में चार पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन ये किसके होंगे सर? ये होंगे u एंड v के, वो कहां से मिलेंगे? बाकी बच्चे पूछेंगे, शायद आप तभी वहां पे मुस्कुराएंगे, बोलेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा अभी सर ने हमें पढ़ाया है भाई, किसको यू कहते हैं किसको वी कहते हैं, सर ने ये समझाया है, पढ़ते कैसे है। Who is our u, who is our v, find out u, find out v, get a del u by del x, del u by del y, find out del u by, find out del v by del x, find out del v by del y, and now we can use that part। बोर्ड तो बहुत बड़ा है और लिखते जाएंगे, लेकिन कैमरा में थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग रिकॉर्ड करें। बताइए दोस्तों कैसा लगा ये लॉजिक आपको? लास्ट वाला बढ़िया है, 100% है। तो लोग ये पढ़ते हैं, हमने यहाँ से पढ़ाया है, एंड होप सो आज ये थर्ड बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट है टू स्टार्ट विद न्यूमेरिकल, मतलब क्या, एफ ऑफ जेड को देख के कौन सा यू कौन सा वी, यू के कितने डेरिवेटिव, वी के कितने डेरिवेटिव, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे एंड कैसे उसका डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे, तो दोस्तों पेपर में मार्क्स मिलेंगे पहले 5 और थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे 6 या कभी 7। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, थर्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Please just let me know, are you happy that it was an informative session to all of you? I'm expecting your replies in chat। एंड ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट के साथ अभी अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल ऑलरेडी दिया है आप सभी को, इसके साथ दोस्तों हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, इसके साथ आगे जाना चाहेंगे। होप सो आप सारे बच्चे आगे कंटिन्यू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, ऑल द बेस्ट।